बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि आप सब जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जो भी कोई परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और हमारे जितने भी देखने वाले बे औलाद हैं अल्लाह पाक सबको औलाद दे, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, वो इसलिए कि मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट आ गया है। आप सभी पूछते थे कि आपकी एजुकेशन कितनी है, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, तो आज मैं आप सबको बताऊंगी कि मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट कैसा आया है। और इससे भी बड़ी खुशी की बात एक और भी है, बल्कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है, वो भी आप सबके साथ में शेयर करूँगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी ये रिज़ल्ट मेरे हाथ में ही है, अभी किसी को भी नहीं पता, मैंने चल के सबको बताना है और सबके इम्प्रेशन चेक करने हैं कि सब जो ना क्या क्या अपना इम्प्रेशन देते हैं। तो आप सब भी साथ साथ रहिएगा। अभी मैं आ गई हूँ बरामदे में। आज हमारा मिस्त्री भी आया हुआ है, लेकिन भाई नज़ीर तो ठंडी हवा ले रहे हैं ठंडे पंखे के सामने बैठकर। अभी उनको नहीं पता, मैं उनको बताती हूँ और साथ में आप सबको भी। हाँ जी भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं भी ठंडे पंखे दे बैठा आया, ठंडे पंखे की हवा आ रही है क्योंकि आज गर्मी आज भी बहुत ज़्यादा है, पहले भी ज़्यादा थी। और एक बारिश हुई है ना, उसकी वजह से हब्बस इतनी बन गई है ना कि बंदे का दिल आवाज़ार हो जाए। भाई आज गर्मी को छोड़ें, कोई और बात नहीं करनी। आपने ये पूछा नहीं मेरे हाथ में क्या है, ये क्या चीज़ है? आप पूछें तो फिर ही मैं बताऊँ ना, पूछें आप पहले। मेरे ख्याल में मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला था। अभी लो जी, भाई ने तो गैस ही कर लिया है। नेट पे भी देखा है, मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला था, शायद वही होगा। रिजल्ट तो है, लेकिन आप पूछे ना मैं पास हुई हूँ कि फेल। तो बता दें क्या पास हुई है या फेल हुई है? नहीं, मैं अभी नहीं बताऊंगी। तो फिर मुझे कैसा पता चलेगा? ना भाई, मैंने अभी नहीं बताना, पहले सबको इकट्ठा करती हूँ, उसके बाद फिर सबके सामने बताऊंगी जो भी खबर है। तो फिर सब आपको बुरा भला कहेंगे, मुझे बता दो। कोई नहीं, बंदा नाकामियों से ही सीखता है, अल्लाह ना करे। तो मैं भाई बताती हूँ आपको कि मैं ना बताऊँ। हाँ जी बताएं। मैं ना पास हो गई हूँ। अच्छा आपको तो मैंने परेशान ही कर दिया था। किस तरह पोजीशन कोई आई है या? भाई ऐसी सारी बात मैं इस तरह नहीं बता सकती। अगर आप सबने भी पूछा तो फिर बताऊंगी, और अगर बाकी सब घर वालों ने भी पूछा तो फिर मैं बताऊंगी। बस मैं पास हुई हूँ, ये आपको बता दिया है, आपके लिए इतना ही काफी होना चाहिए। चलो नंबर तो बता दे, नंबर कितने आए? नहीं, नंबर भी मैं नहीं बताऊंगी अभी। नंबर भी दिन बताएंगे? नहीं नंबर बता दे मुझे। ना, कोई भी स्टूडेंट है ना, वो अपने नंबर इतनी आसानी से नहीं बताता, और मैं भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक हूँ जो अपने नंबर नहीं बताती। तो सप्ली वगैरह तो नहीं आई? नहीं, अल्लाह माफ करे, सप्ली कोई नहीं आई। चलो ठीक है, अच्छी बात है। वैसे आज तक ऐसा हुआ नहीं कि मैं कभी फेल हुई हूँ, लेकिन आज भाई को मैंने ऐसा ही महसूस करवाया कि जैसे मैं फेल हो गई हूँ। हाँ जी बिल्कुल ऐसी बात है। और बताएं तो सही किस तरह की पोजीशन आई है या? मैं ये बाद में बताऊंगी, पहले सबको बताया हूँ कि मैं पास हो गई हूँ। बाकी आपसे एक और ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि आप घर में बड़े हैं, वो मैं आकर फिर करती हूँ, ठीक है ना? ठीक है चलो। अभी ताया बूजी भी आ गए हैं, उन्हें भी मैं बताती हूँ। ताया बूजी या देखो, मैं ना 10 क्लास पास कर लिया ने, खुशी वाली गल है ना? ठीक है, हम तुसी मैंने दुआ भी दियो कि अल्लाह मैनू मजीद पढ़ावे। आमीन, आपकी दुआई चाहिए बस। ओ मेरी अक्सर रानी भी रो रही है, इसे भी बताते हैं कि आपकी खाला पास हो गई है। अक्सर रानी, ये देखो मेरा रिजल्ट कार्ड, इसमें अभी हम थोड़ा सा खोल के भी आप सबको दिखा देते हैं, ताकि आप सब ये ना कहें कि ये ऐसे ही इसने कॉपी उठाई हुई है, कोई रिजल्ट कार्ड फूड कोई नहीं है। ये देखेंगे, देख लिया, अब आप सबको यकीन हो जाना चाहिए। क्या और मेरा ना पढ़ी, अक्सर तो पढ़ने लगी थी। जी ये आई हुई है हमारे घर। चलो आपकी मम्मा के पास चलते हैं।
और इस कमरे में बैठे हैं मेरे अबू जी और अम्मी जी। अभी इन्हें भी बताते हैं। ये ले अम्मी जी, ये बल्कि आपका है, मेरा नहीं है। अच्छा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह पाक सुख देवे ते लम्मी जिंदगी करे। ते पहले अस्सलाम वालेकुम मेरे धियां पुत्रां, मेरे भैणां भरावां, साडे वेखण वालियां। अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू ही खुश रखे ते अल्लाह हर मुसलमान ते खैर करे ते अल्लाह साडे ते भी खैर करे। ते मिस्त्री दो आए हुए, अल्लाह सुख देवे ते मौसम सही रखे ते काम साडा जारी रवे ते चलाई रखे अल्लाह पाक ते खैरी सलामती पूरा होवे। आमीन। अम्मी जी ये मेरी बात भी तो सुने ना, ये वो क्या ते है? मैं हुण तू मैनू दस सो मैं तेरी गल नहीं सुनी तो मैं आख्या पहले मैं धियां पुत्रां नू ते भैणां भरावां नू सलाम बुला लवां। अम्मी जी वो मैंने पेपर दिए हुए थे ना 10वीं क्लास के मैट्रिक के, जी तो ये मेरा रिजल्ट आ गया है। मैं पास हो गई हूँ माशाल्लाह से अच्छे नंबरों से। शुक्र है अल्लाह पाक हर दे बेटियां बेटियां नू पास करे। साल मेहनत करदे ने ते अल्लाह पाक हर दी कबूल करे। आमीन। और अम्मी जी ये मेरा नहीं बल्कि समझ लें ये आपका है, क्योंकि बच्चे जो है ना माँ बाप की वजह से ही पढ़ते हैं। और ये मेरा अवार्ड नहीं बल्कि मेरे माँ बाप का है। इन्होंने मुझे गाइड किया, क्योंकि हमारे गांव में ना इतनी तरक्की नहीं है, सिर्फ 5 तक स्कूल है लड़कियों का। दूसरा जो ना मैं दूसरे गांव में जाके पढ़ती रही हूँ, मैट्रिक मैंने वहाँ मुकम्मल की है। तो अब मेरी एक और दिली ख्वाहिश है, अभी अम्मी जी और अब्बू जी को बताती हूँ। पता नहीं मेरी वो पूरी होगी कि नहीं होगी, बल्कि मुझे यकीन है पूरी होगी, क्योंकि आज तक ऐसी कोई बात नहीं है जो मैंने की हो और वो पूरी ना हुई हो। अम्मी जी मेरी ख्वाहिश है कि मैं आगे भी पढूं। अल्लाह पाक पुत्र तेरी नीयत है तो अल्लाह पाक तेनू पढ़ाई सी, लेकिन असी तेनू पढ़ा सा। फिर मुझे दाखला ले दें, मैं रेगुलर नहीं जाऊंगी कॉलेज, बस इधर से पेपर दे आया करूंगी साल के बाद और एकेडमी जाया करूंगी। सही है ना? ठीक है पुत्र, चंगी गल। फिर बहन जीर को भी मनाना है आपने। नहीं ओनू मैं आखसा भी बहन नू पढ़ाण दे, घर पढ़ना पेपर जाते दे आई करसी है, कोई मसला है? वैसे पढ़ा सा। हमारे गांव में ना इतना बच्चियों को नहीं पढ़ाते। वो कहते हैं बस मैट्रिक कर लिया है तो आगे बढ़ के क्या करना है, कौन सी नौकरियां करनी। बंदा नौकरियां ना भी करे लेकिन तालीम शौर होता है, अकल होता है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी कुछ पढ़ लिख के ऐसा करूँ कि मेरे माँ बाप का नाम रोशन से भी रोशन हो जाए, है ना अम्मी जी? अल्लाह पाक रोशन करसी, अल्लाह पाक इज्जत शर्म देवे हर दी जाई नू ते मेरी जाई नू भी अल्लाह पाक देवे। मां प्यो दा ना चंगा निकले। आमीन आमीन। और अबू जी तानू भी समझ लग गई ना सारी गल्लां दी? खुशी हुई है तानू? मेरे ना अबू जी पढ़े हुए ना ही अम्मी जी पढ़ी हुई हैं। वो कहते हैं ना कि मेरी अनपढ़ और भोली जी माँ है जिसने मुझे मेहनत करके पढ़ाया है और आज मैंने मैट्रिक मुकम्मल कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह से, और आगे भी मैं पढ़ूंगी। ये सबसे खुशी वाली बात थी जो मैंने कहा कि आप सबको बताऊंगी। और अभी चलती हूँ नज़ीर भाई के पास, बल्कि मुनीर भाई तो रह गए, उन्हें भी बताना है। वो तो मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, उन्हें तो मैं अपनी हर खुशी बताती हूँ, बल्कि वो भी काम कर रहे मिस्त्री के साथ। देखती हूँ अगर वो फ्री हुए तो फिर उन्हें भी बुलाकर मैं बताऊंगी। और अभी चलती हूँ नज़ीर भाई के पास और उन्हें कहती हूँ कि मैंने आगे दाखला लेना है। अब पता नहीं नज़ीर भाई क्या करेंगे, बस आप सब दुआ करें कि वो मान जाए। चलो जी अभी फिर से मैं आ गई हूँ नज़ीर भाई के पास। सबको बता दिया? हाँ जी सबको बता दिया। सब बड़े ज्यादा खुश हुए हैं, मुझसे भी ज्यादा खुश हुए हैं। मुझसे भी ज्यादा? हाँ जी, मतलब मुझसे इसका रिजल्ट है ना, इससे भी ज्यादा खुश मेरे घर वाले हुए। मैं तो आपको दूसरे गांव में मोटरसाइकिल पे छोड़ के थक गया हूँ। मैंने कहा शुक्र है चलो 10 पूरी हो आपकी तो फिर मेरी जान छूट जाए। आपने कहा 10 हो तो फिर हो जाए बस। मैंने वो बात बिल्कुल नहीं करनी भाई, मैंने आगे पढ़ना है। और किधर छोड़ेंगे? पूरे 5 साल तो हम दूसरे गांव में छोड़ते रहे। अभी हमारा इधर से सीधी दूर है गांव, हमारे गांव में इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं है, तो फिर आपको कहाँ छोड़ा करेंगे आप? मुझे नहीं पता भाई, मैंने पढ़ना है। आप पहले तो कहते थे पढ़ाएंगे, लेकिन अब क्या है? अब ये है कि आपकी अभी एज भी होगी 16-17 साल, और दूसरा ये है कि हमारे से दूर है कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ उधर है काकपतन में और साहिवाल में। मैं भाई
ये नहीं कह रही कि मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी जाऊंगी, ना ही मुझे वो कोई शौक़ है, मुझे सिर्फ पढ़ने का शौक़ है। तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप मुझे एडमिशन ले दें, मैं घर बैठ के तैयारी कर लिया करूँगी और फिर साल के बाद पेपर दे दिया करूँगी। ये आपको किसने बताया? ये मैंने खुद बताया। मुझे पता है ना भाई, इस तरह लोग पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं? हाँ जी। चलो सोचते हैं कोई इस बारे में। भाई सोचते नहीं है, अब दाखिले जाने हैं तो फिर 1 साल के बाद फिर मेरा दाखिला होगा। और एक और बात आप सबको बता दूं, आप सब भी सोच रहे होंगे कि पहले तो खतीजा ना कोई स्कूल जाती थी ना कुछ पढ़ती थी, तो ये रिज़ल्ट एकदम से कहाँ से आ गया। तो ये रिज़ल्ट मेरा इस साल का नहीं है, पिछले साल का है। पिछले साल मेरी मैट्रिक मुकम्मल हुई थी और फिर उस वक्त मैं दाखिला नहीं ले सकी, वो इस वजह से कि बहुत सारे मामला थे घर में। साल तो मेरा ज़ाया हो गया घर के कामों में, बल्कि कोई बात नहीं, उस वक्त अम्मी जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। अब माशाल्लाह से कुछ बेहतर है। और एक और बात कि अब हमने नज़ीर भाई की शादी कर देनी है, मेरी भाभी आ जाएगी, वो अम्मी जी को काम करवाया करेगी और मैं फिर पढ़ूंगी आगे। सही है ना? अच्छा। हाँ जी। वो जो मेरी बीवी होगी, बेगम होगी, उसको काम के लिए लेके आना। लो जी भाई, घर के काम तो हर कोई करता ना। मैं ये थोड़ा कह रही हूँ कि मैं पढ़ूंगी तो बस कोई काम ही नहीं करूँगी, मैं भी करवाया करूँगी और साथ में पढ़ा भी करूँगी, वो भी करवाया करेंगी, वो भी पढ़ें जो करें, उनकी भी ज़िंदगी होगी। वो अगर आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई तो वो कहेगी तो मैं तो घर के काम ही नहीं करती हूँ, तो फिर भाई ये क्या बात हुई? चाहे बना जितना भी ज़्यादा पढ़ लिख जाए ना, लेकिन घर के काम तो ज़रूरी होते हैं ना, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, लेकिन घर के काम आने चाहिए हर किसी को। चले कोई देखते हैं, फिर अच्छी सी बेगम देखते हैं, आप सब भी बल्कि देखें कोई अच्छी सी हो जो हमारे साथ चले, हमारे सोसाइटी में रहे, हमारी फैमिली के साथ जॉइंट फैमिली में रहे। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। अब आप बात को टाल मटोल ना करें, मुझे जवाब दें कि आप मुझे दाखिला लेकर देंगे। मैंने हाँ ही सुननी है, ना नहीं सुननी। चलो इस बारे में सोचती हैं, कुछ सोचने का मौका दें। भाई इतना साल गुजर गया है, उसमें आपने नहीं सोचा तो अब क्या सोचना है? मुझे नहीं पता, आप ले दें मुझे बस दाखिला। चलो देखते मैंने ना मुनीर भाई से बोला है, वो कह रहे थे कि इधर एक सर है, वो अकेडमी में पढ़ाते हैं, मैं ना उधर जो मुझे नहीं आएगा उनसे पूछ लिया करूँगी। बंदा कोई ऑनलाइन भी पढ़ सकता है। और दूसरा ये कि दाखिला हो जाएगा ना तो फिर इस दफ़ा सही होगा। बस मुझे दाखिला चाहिए इस दफ़ा, आखिरी बात ही यही है। ठीक है, सोचते हैं इस बारे में। बाकी सारी बातें बचा के रखते हैं, अगली वीडियो में भी करेंगे। इस वीडियो में सारी बातें बताएंगे। चलो ठीक है। मैं ना अपने सब देखने वालों से भी कहती हूँ कि आप सभी ऐसे कमेंट कीजिएगा कि नज़ीर भाई जल्दी से मान जाएं और मेरा दाखिला हो जाए। आप सबको मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ आगे पढ़ने के लिए। अभी मैंने बाकी सब घर वालों को तो बता दिया है, लेकिन जो है मेरे मुनीर भाई, वो जो है ना थोड़ा सा बिजी थे, अभी उनको भी बताना है। तो मैं कह रही हूँ मुनीर भाई नीचे आ जाए, आपसे बात करनी है ज़रूरी। क्या बात है? वो कह रहे हैं मैं आज काम में बड़ा मसरूफ़ हूँ, मेरी बात ही नहीं सुन रहा। बड़ी ज़रूरी बात है, आओ नीचे, इधर आओ, फिर आपको बताती हूँ। पहले ये मुझे पकड़ाओ। अच्छा, तो फिर आपने ऐसे नीचे नहीं आना। मैं आपको थोड़ा सा गेस कर देती हूँ कि मेरा ना मैट्रिक का रिजल्ट आ गया है, वो नहीं देखना। अच्छा, रिजल्ट आ गया? हाँ जी आ गया। आज जल्दी आओ, वो अंदर पड़ा है, देखना है। अस्सलाम वालेकुम जी, रिजल्ट आ गया तुम्हारा? हाँ जी आ गया है। मुझे तो नहीं लगता कि सही आया होगा। भाई सही आया, मैं इतनी भी निकम्मी नहीं हूँ। निकम्मी तो हो तुम, मुझे पता है कितनी निकम्मी हो, कितनी काम की हो। लो जी, माना कि मैं घर के काम नहीं करती, थोड़े बहुत करती हूँ, लेकिन पढ़ाई में मैं नेल नहीं थी, मैं पढ़ाई में ठीक थी। ये ले पानी। भाई बड़ी मुश्किल से मैं मुनीर भाई को अंदर लेकर आ ही गई हूँ। अभी उनके पैर ठंडा पानी पिलाते हैं ताकि उनकी थोड़ी सी गर्मी कम हो, उसके बाद फिर गुड न्यूज़ सुनाएंगे हम। मुझे लगता है गुड न्यूज़ नहीं है, बैड न्यूज़ है। अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पूछो तो सही ना, मैं पास हुई हूँ कि अल्लाह ना करे फेल। अल्लाह ना करे फिर ऐसी बातें नहीं करते। और ये बच्चे सारे देखे अभी खाना खा रहे हैं। फातिमा सलाम करो,
ये सालन बन गया है और रोटी खाने लग गए हैं। आज मेरी सिस्टर आई है, पहले तो मैं बनाने लगी थी सालन, लेकिन उन्होंने कहा तुम रहने दो, मैं सालन बनाती हूँ। ये अक्सर रानी बैठी हुई है, इधर बैठ के खेल रही है। अस्सलाम वालेकुम। ये इसने मेरा बैग भी उठाया हुआ है, ये मेरा स्कूल का था। ये लो खेल लो तुम। अब नया हम लेंगे जिस में भी एडमिशन होगा उसका। ये तो पुराना हो गया भाई, पूछे ना अब। चलो बिस्मिल्लाह पढ़ के बताओ। भाई मैं ना पास हो गई हूँ। मैं ना फेल हो गई हूँ। अल्लाह माफ करे, मैं पास हो गई हूँ। सच्ची? हाँ जी सच्ची। ये देखिए मेरा रिजल्ट कार्ड, आप खोल के भी सारा देख सकते हैं। बाकी हमारे देखने वालों को नहीं दिखाना, आप अपनी तरफ करके देख लें सारा। ये ऊपर ऊपर से दिखा दें ताकि उन्हें भी मतलब अंदाज़ा हो जाए कि वाकई ही ये रिजल्ट कार्ड ही है। ये तस्वीर भी मेरी है। सही है ना? ये पिक्चर दिखा दे। ये देखिए ये मेरी है ना, उस वक्त मैं थी नमूना। नमूना नहीं थी, शक्ल यही थी, लेकिन अब शक्ल चेंज हो गई। उस वक्त मैं ना शक्ल थोड़ी और सी लगती थी, अब थोड़ी और लगती है। सही है ना? आप बताएं। आप माशाल्लाह से रिजल्ट अनाउंस होने जा रहा है, तो खदीजा के नंबर आए हुए हैं। नंबर नहीं बताने ना, ये प्राइवेसी है। ठीक है भाई आपने मुझे ना कोई मतलब प्यार प्यूर दिया है और ना ही कुछ अप्रिशिएट किया, अभी तुम पास हो गई हो। ये तो बनता है ना भाई, फिर आपको पता है हम दोस्त भी हैं, तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी फिर। नहीं, नाराज होगी तो मैं अब आपको मना लूंगा। वैसे ना ये बात है कि मुनीर भाई मेरे भाई बाद में हैं, पहले हम दोस्त हैं। हमारी जो भी बात होती ना हम एक दूसरे से शेयर ज़रूर करते हैं। आप सब ने भी कमेंट करके बताना है कि आपका भी कोई भाई ऐसा है जो पहले आपका दोस्त हो और बाद में आपका भाई हो। तो बाकी आज की वीडियो बड़ी लंबी हो रही है। आज जो है ना हम कमेंट भी शामिल नहीं कर सके, वो इसीलिए कि आज मेरी आपी भी आई हुई हैं, 2 मिस्त्री आए हुए हैं और 2 हैं मजदूर, तो सबका खाना खुना बनाना है। वैसे सालन तो बन गया, रोटियां अम्मी जी बनाने लगी हैं, तो मैंने भी फिर कुछ काम करवाना है, उनकी हेल्प करवानी है। तो प्लीज़ आप सब नाराज़ मत होइएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में कमेंट शामिल कर देंगे। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलेंगे एक अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये मेरा रिजल्ट कार्ड है, इसको ऐसे ना लो, अल्लाह हाफिज़ करो बस। अल्लाह हाफिज़।